गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 81। सब्जेक्ट है आपका हिंदी, क्लास 9th है और हमारा चैप्टर चल रहा है माटी वाली। डेट है 3 फरवरी। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी वर्कशीट है, इसलिए इसको आज हम ध्यान से करेंगे। इसके क्वेश्चन भी आज बहुत अच्छे हैं। माटी वाली के पास अपने अच्छे और बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज़ निगाहें दौड़ाईं। जैसे ही जो घर की मालकिन थी वो अंदर को गई तो माटी वाली ने चारों तरफ को देखा। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी। उसने देखा कि अब उसके आसपास कोई नहीं है, वो अकेली है। उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला। यानी सिर पर वो एक कपड़ा धरा था, उसने जो उसकी मुड़ा हुआ कपड़ा धरा था, हड़बड़ी में झटके से उसे खोल दिया। उसे सीधा कर दिया, फिर इकहरा कर दिया। खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। यानी जो वो कपड़ा था वो एक फटी हुई चादर ही थी, एक पुरानी फटी हुई चादर थी जो पूरी तरीके से उसने खोल दी थी। मालकिन के बाहर आंगन से निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े में लपेटकर गांठ बांध दी। यानी जो माटी वाली बुढ़िया थी, उसे 2 रोटियां दी थी मालकिन ने खाने के लिए। उसने उसमें से एक रोटी को जो कपड़ा खोला था उसमें लपेटकर बांध लिया, रख लिया। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी और अपने मुंह को ऐसे ही चलाने लगी जैसे कि रोटी खा रही हो। घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। फिर, ले, सद्दा बासी सा कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निगल जा। कौन कह रहा है? जो मालकिन है वो कह रही है माटी वाली बुढ़िया से, क्या अभी जो है सब्जियाँ साग वाग बासी साग तो कुछ है नहीं, इसी चाय के साथ निगल जा, मतलब खा ले। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सूसू करके उस पर लंबी फूंकें मारी। तब रोटी के टुकड़े को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुकड़ने लगी, यानी चाय को पीने लगी। इसके आगे देखेंगे अब हम। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। कौन कह रहा है? ये कह रही है जो माटी वाली है, बूढ़ी माटी वाली, वो कह रही है चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाता है ठकुराइन जी। ठकुराइन जी मतलब जो मालकिन थी, उनसे कह रही है। ठीक है। भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी कि भोजन मीठा। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, आज के बहुत अच्छे और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इनको ध्यान से और अच्छे से समझेंगे भी और करेंगे भी। इस गद्यांश में माटी वाली ने बहुत अच्छा साग किसे कहा है? तो माटी वाली ने किसे कहा है? माटी वाली का जो सेंटेंस है ये है, उसने चाय को कहा है। तो इसके यहाँ से हमारा सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, गै जो है ठीक हो जाएगा। तो हमें क्या कहाँ लगाना है? यहाँ पर टिक लगा देना इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय क्यों नहीं था? इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं एक बार। इसका आंसर है, माटी वाली सारा दिन अपने काम में व्यस्त रहती थी। माटा खान से लाल मिट्टी खोदकर अपने कंटर में डालना, फिर उसे अपने सिर पर रखकर शहर में घर घर पहुंचाना। सुबह को क्या करती थी? सुबह को जाती थी, अपने माटा खान से मिट्टी निकालती थी और फिर दिन भर शहर में उसे घर घर पहुंचाती थी। और जब वापस जाती थी तो अपने घर पर, वहाँ पर रात हो जाती थी। तो इसलिए क्या थी, वो सारा दिन अपने काम में व्यस्त रहती थी। इसलिए माटी वाली को अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय ही नहीं मिल पाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मालकिन के अंदर जाने पर माटी वाली ने क्या किया? ऐसा करना उसकी किस मजबूरी को दिखाता है? इसका आंसर है, मालकिन के अंदर जाने पर माटी वाली ने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक को मोड़कर कपड़े में लपेटकर बांध लिया। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वह बहुत गरीब थी। उसके पास पेट भरने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। वह रोज कमाती थी और फिर खाती थी। उसे केवल अपना ही नहीं, अपने बूढ़े पति का भी पेट भरना होता था। ठीक है, उसने ऐसा इसलिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख मीठी कि भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर है, उपरोक्त वाक्य से अभिप्राय है कि
स्वाद भोजन में नहीं बल्कि भूख में है। ठीक है, किस में है? जो स्वाद होता है भोजन में नहीं होता, भूख में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भूख और भोजन का आपस में बहुत ही गहरा रिश्ता है। यदि खाने वाले को भूख लगी है तो कैसा भी भोजन हो स्वादिष्ट ही लगता है, और यदि पेट भरा हुआ हो तो कितना भी अच्छा भोजन हो उसे खाने का मन ही नहीं करेगा और ना ही भोजन में कोई स्वाद आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस पाठ के आधार पर माटी वाली के चरित्र को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। जो माटी वाली है उसके चरित्र का वर्णन करना है अपने शब्दों में। तो आंसर देखते हैं इसका। माटी वाली का जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण था। वह बहुत संघर्षशील, मेहनती, दृढ़ और वफादार महिला थी। इतनी वृद्ध अवस्था में भी वह सुबह से लेकर रात तक काम करती रहती थी। अपने साथ साथ अपने वृद्ध पति की भी देखरेख करती थी, जो कि उसकी मेहनत, संघर्ष और कर्मठता को दर्शाता है। तो इसका चरित्र था जो हमने अपने शब्दों में वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारी वर्कशीट का। यदि आप मालकिन की जगह होते तो आप माटी वाली के साथ कैसा व्यवहार करते? इसका आंसर आप खुद भी लिख सकते हो कि आप कैसा व्यवहार करते। आप कोशिश करना खुद भी लिखने की। यहाँ पर इसका आंसर मैंने लिखा है, यदि हम मालकिन की जगह होते तो वृद्ध माटी वाली के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते, उससे उसकी मजबूरियों और हालातों के बारे में पूछते, उसे भरपेट खाना देते और उसके पति के लिए भी खाना देते। आर्थिक रूप से भी हम उसकी सहायता करते। तो इस तरह का व्यवहार हम उसके साथ करते। आप अपनी तरफ से भी कुछ और भी लिख सकते हो। तो आज की हमारी वर्कशीट थी, वर्कशीट 81 हिंदी की, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।